हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 की नोटिस राइटिंग का धमाकेदार ट्रिक, है ना। नोटिस राइटिंग जो पूछा जाएगा वो आपके लिए 5 मार्क्स का पूछा जाने वाला एग्जाम में, और जो हम बता देंगे कहीं उसका कॉन्सेप्ट खाली देख लीजिएगा ना, सबसे इजी, जो बच्चा को इंग्लिश का ई भी नहीं पता है वो भी आपका नोटिस राइटिंग को सबसे आसान तरीके से लिख सकता है ना। आपको नोटिस राइटिंग दो तरीके से पूछेगा। बोल सर दो तरीके से कौन कौन सा? एक बोलेगा कि आप नोटिस लिखिए किसके लिए, तो कोई प्रोग्राम आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो कोई प्रोग्राम के लिए बोलेगा नोटिस लिखो, ठीक है, एक नोटिस तैयार करो, है ना। जैसे स्कूल में यहाँ पे मान लो इवेंट हो रहा है कुछ, है ना। जैसे इवेंट कहने का मतलब जैसे 26 जनवरी मनाया जा रहा है, फिर मान लो कोई इवेंट के लिए कुछ एनुअल फंक्शन है ना आपके स्कूल में, है ना। बहुत सारी चीज़ें स्कूल में, गांव में, इस तरह से, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट है तो स्कूल वाला ही पूछेगा। तो एक प्रोग्राम के लिए बोल सकता है कि कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसको ऑर्गेनाइज हो रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है सो। और दूसरा चीज़, कोई चीज़ आपको लॉस्ट हो गया, खो गया, है ना, कोई चीज़ खो गया, है ना। जैसे स्कूल में आपका आईडी कार्ड खो गया है ना, स्कूल में आपका मान लो पर्स खो गया है ना। इसके बारे में दो चीज़, बस दो ही से आपका क्वेश्चन आएगा, हम हर बार देखें, ठीक है। और जो हम बताएंगे वही छपेगा। कॉन्सेप्ट खाली देखिए, सबसे इजी है आपका यहाँ पे नोटिस राइटिंग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, ये है आपका नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग सबसे पहले एक बॉक्स में होता है, अभी पूरा पूरी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले नोटिस राइटिंग लिखने के लिए आपको करना है ये नोटिस राइटिंग। जैसे ही मान लो अभी क्वेश्चन में दिखाएंगे नोटिस राइटिंग आपको लिखना है, तो सबसे ऊपर में ये वाला बाद में देना है, ये वाला घेरना है बाद में आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कॉलेज का नाम या फिर स्कूल का नाम, जो आपके मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे कॉलेज और स्कूल के नाम में कहीं दिया 99% 100% दिया हुआ रहता है, कहीं नहीं दिया रहेगा तो हम बताएंगे वो लिख देना है। क्या लिखना है कि +2 हाई स्कूल, है ना। क्या लिखना है, +2 हाई स्कूल, +2 हाई स्कूल रांची, है ना। इस तरह अपने से लिख देना है ये वाला, ठीक है, +2 हाई स्कूल रांची। आपको रूलिंग वाला मिलेगा इसलिए हम रूलिंग में ही लेकर आए हैं ना, व्हाइट वाला में लाते तो आपको लिखने में दिक्कत हो सकता था, ठीक है, इसलिए। तो +2 हाई स्कूल ये वाला लिख देना है कहाँ पे, तो अपने ये स्कूल या फिर कॉलेज वाला नाम में, ठीक है, ऊपर में ये लिख देना है। आपको बस देखते जाओ, फिर 100% पूरे यूट्यूब पर इतना आसान तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और एकदम पूरा बोर्ड के ओरिएंटेड आप देखिएगा तो कोई अलगे बोर्ड का बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है ना, इतना सटीक इतना ईजी कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वीडियो के अंत तक देखना है, उसके बाद 100% बन जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपका कॉलेज का नाम या फिर स्कूल का नाम, जो एग्जाम में दिया रहेगा, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो नहीं दिया रहेगा तो अभी बोल दिए कि आपको लिखना है +2 हाई स्कूल। क्या लिखना है, +2 हाई स्कूल आपका रांची, +2 हाई स्कूल रांची। अब उसी से, है ना, यहाँ गैप नहीं देना है, उसी के नीचे लिखना है आपको नोटिस, कैपिटल लेटर में, है ना, कैपिटल लेटर में NOTICE नोटिस लिखना है। और आपको अपने साथ देखो, सबसे पहली बात, ये इंग्लिश का एग्जाम देने जाओगे तो आपके साथ एक स्केल होना चाहिए। स्केल मैंने समझ रहा है ना, इंच, है ना, स्केल होना चाहिए। आपके पास एक ब्लैक पेन होना चाहिए, एक आपके पास ब्लू पेन होना चाहिए, और एक आपके साथ कट पेंसिल होना चाहिए, है ना, कट पेंसिल होना चाहिए। और यहाँ पे जो अंडरलाइन करोगे, अंडरलाइन, है ना, ये वाला जो चीज़ें रहेगा, ये सब सारा चीज़ जो प्रयास करना कि आपको किस में लिखना है, तो आपको ब्लू पेन से ही लिखना है, ठीक है। ब्लैक पेन कहीं नहीं भी यूज करोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, आपका इच्छा हो तो ब्लैक पेन कहाँ पे यूज कर सकते हो, नोटिस को लिखने में, यहाँ पे नोटिस में ब्लैक पेन यूज करना है। और अंडरलाइन जो करोगे हमेशा कट पेंसिल से करना है, इसके नीचे अंडरलाइन, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको इधर एक लाइन छोड़ना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, इन दोनों को एक साथ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है। और यहाँ पे लिखना है आपको डेट, है ना, डेट कैसे लिखोगे, जैसे आपका एग्जाम है 20 तारीख को, तो यहाँ पे वही डेट लिख देना जिस दिन नोटिस लिख रहे हो, तो यहाँ पे लिख देना ऐसे 20 फरवरी, है ना, तो पूरा लिखना है 20 फरवरी, या फिर इतने भी लिख के यहाँ पे डॉट दे सकते हो, और 2026, है ना, 2026 ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट लिखना है, और इसी के सटे हुए बस इसके सीधे में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर टॉपिक कि किसके बारे में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे कोई मान लो एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर टॉपिक में दोनों बात सेम होता है, तो यहाँ पे लिखो एनुअल फंक्शन, ठीक है। जैसे कोई चीज़ खो गया है तो यहाँ पे लिखना है बस लॉस्ट। क्या लिखना है, लॉस्ट। बहुत कोई 3 बार भी लिख सकते हो, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे मान लो हो रहा है आपका क्या बोल सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, तो यहाँ पे लिखो ब्लड डोनेशन कैंप, है ना। मतलब जिसके बारे में आपको नोटिस तैयार करने बोलेगा वो टॉपिक को यहाँ पे छोटा सा लिख देना। अभी हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, है ना, तो पता चलेगा, ठीक। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, इसके नीचे अंडरलाइन करना है। देखो दोनों को सिर्फ अंडरलाइन करना है, किससे, कट पेंसिल से, ठीक है। और इन दोनों को ब्लैक से लिखना है, बाकी सबको किससे लिखना है, ब्लू से, ठीक है। और लास्ट में जब पूरा लिख लोगे तो लास्ट में इसको घेर देना है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग।
ये वाला हो गया, फिर एक लाइन छोड़ना है और एकदम ये रट लो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एकदम रट लेना है, इस सब में यूज होगा, सबसे इजी है, सबसे इजी। क्या लिखना है? लिखना है यहां पे कि ऑल द स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, है ना, ये एकदम रट लेना, सब में इसी चीज को लिखना है, ठीक। उसके बाद यहां पे कौन सा टॉपिक था वही वाला चीज यहां पे लिख देना है ना, आपको देख के कि क्या चीज ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, सो चीजें यहां पे, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है ना, क्या चीज हो रहा है वहां पे, ये चीज लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है ऑन के बाद डेट डालो यहाँ पे कि कब हो रहा है, तो यही वाला डेट डाल दो यहाँ पे, है ना। नोटिस है ना, चीजें नोटिस है, तो नोटिस है तो कहीं उसी दिन के लिए, तो उसी दिन के लिए नहीं होता है जनरली, है ना। जैसे नोटिस है तो नोटिस पहले तैयार किया जाता है कि जैसे नोटिस आया कि बाबू तुमको जमा करना है मान लो सरस्वती पूजा का पैसा, कब, तो मतलब 27 तारीख तक, है ना, तो नोटिस पहले बन जाता है। तो जिस दिन नोटिस लिख रहे हो वो डेट यहाँ, और इसका एक हफ्ता बढ़ा देना, जैसे 20 तारीख को यहाँ पे लिख रहे हो तो एक हफ्ता बाद 27 तारीख को, है ना, क्या लिख देना यहाँ पे 27 तारीख, तो यहाँ पे डेट डालना है आपको 27 फरवरी 2025, कुछ भी डेट डाल सकते हो, लेकिन हाँ जो डेट यहाँ भी होगा उससे बढ़ा के डालना, तो मैक्सिमम 7 दिन बढ़ा के डालना अच्छा रहेगा, 10 दिन भी, मतलब जो मन करेगा इससे बढ़ा के डेट यहाँ पे डालना। फिर डे, है ना, कौन सा दिन है सो, तो हमेशा ध्यान देना कि जैसे यहाँ पे 20 तारीख को आपका है शुक्रवार, तो 7 दिन बढ़ा देना, तो 27 तारीख को भी यहाँ रहेगा शुक्रवार, तो अच्छा है 7 दिन बढ़ाना, है ना। और यहाँ पे डे के बाद आपको लिखना है लोकेशन, कि आखिर आपका जो मनाया जा रहा है ना कोई भी फंक्शन या फिर जो चीज आपका खो गया तो आखिर वो कहाँ खोया है, बस क्वेश्चन करेंगे ज्यादा समझ में आएगा। मेन ये फॉर्मेट आपको समझ में आया, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बहुत अच्छा बात। उसके बाद यहां से वहां तक हो जाएगा, फिर यहीं से शुरू करना आपको, जैसे 2 आपका क्वेश्चन आएगा, एक आएगा किसी प्रोग्राम के बारे में, तो इसको एकदम इतना यहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है। हो सकता है कि आपको कोई प्रोग्राम ना देखे, कोई चीजें खो गया, आपका कोई चीज खो गया है तो उस पर आपको लिखना है, कहीं उस पर आपको कहीं लिखना है, तो इसको नहीं लिखना है, इसको हटा देना है और इसको यहाँ पे चिपका देना है। समझ में आ रहा है कुछ? बस यही चीजें एक बार देख लीजिए, इसको यहाँ पे लिखिएगा, जैसे उतना तो हो गया, बस आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा डायरेक्ट क्या चीज, है ना, उतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आगे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना आपको ये वाला जो है यहाँ से शुरू करना है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन, है ना, और यहाँ पे डालना है कि लेटेस्ट बाय कब, तो यहाँ पे 25 फरवरी 2026 तक। बोल सर ये अपने से लिखें क्या, आप यहाँ पे कुछ और भी डेट डाल सकते हैं। बोले सर कौन सा डेट डालिएगा, जैसे यहाँ पे जो डेट रहेगा ना उससे प्रयास करना कि यहाँ से 2 दिन कम डेट डालें। कॉन्सेप्ट क्या बोले कि यहां जो डेट डालोगे उससे 7 दिन बढ़ा देना यहाँ पे डेट, और यहां वाला जो डेट डालोगे वो 2 दिन घटा देना। समझ में आ गया कुछ? चलो बहुत अच्छा बात। तो यहाँ पे 20 डाले तो यहाँ पे 5 दिन बढ़ा दो, 25 हो गया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। यहां से यहां वाला डेट 5 दिन बढ़ाओ, यहां से 7 दिन बढ़ा दो, सिंपल है ना। चलो ये हो गया किसी प्रोग्राम के लिए। अब कहीं बोलेगा कोई चीज आपका खो गया, अभी दोनों क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको ये वाला नहीं लिखना है, और यहां से क्या चीज लिखना है, तो यहां से लिखना है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, यानी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हु फाइंड इट, यानी जो चीजों को पाओगे, कहता है कि काइंडली रिटर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरसाइन कहने का मतलब होता है यहाँ पे नीचे साइन करोगे ना अपना नाम, वो चीज अभी बताएंगे पूरी। तो अंडरसाइन को आपको क्या कर देना है, लौटा देना है, और इट विल ग्रेटली अप्रिशिएट, जिसके लिए वो बहुत एकदम आपका क्या रहेगा, आभारी रहेगा, ठीक है, ये चीज लिखना है। और सबसे नीचे यहाँ पे, सबसे नीचे में आपको नाम लिखना है, यहाँ पे नाम इस तरह से नाम नहीं लिखना, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे रोहित है तो यहाँ पे लिख दो रोहित, ठीक है। और नीचे जैसे वहां दे देगा क्या रोहित कौन है, तो यहाँ पे जैसे हेड बॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेड बॉय हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे वो लिख देना। हाँ बहुत बार ऐसा भी होगा कि वहां पे सिर्फ क्लास का नाम दे देगा कि क्लास 12 का है रोहित, तो यहाँ पे लिखो क्लास 12, है ना। तो अभी क्वेश्चन में कराएंगे, पहले एक बार इस ढांचे को देख लो और पूरा घेर देना लास्ट में, ठीक है। देखो सबसे पहला कॉलेज का नाम या फिर स्कूल का नाम, उसके नीचे नोटिस, एक लाइन छोड़ो डेट, फिर उसी के सटा हुआ देखो डेट यहाँ छोड़ना नहीं है, वहीं से सब्जेक्ट या फिर टॉपिक, जिस टॉपिक पर लिखने बोल रहा है सो, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ो, फिर ये वाला रट लो, स्टूडेंट ऑल द स्टूडेंट्स, क्या लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, है ना, ये रट लेना है। फिर यहाँ कौन सा टॉपिक, किसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो, है ना, क्या चीज मना रहे हैं उसके बारे में, है ना, कब मना रहे हैं, डेट डालो, किस दिन मना रहे हैं और कहाँ मना रहे हैं, वो चीज डालना है, ठीक है। उसके बाद छोड़ना नहीं लाइन, ठीक है। प्रोग्राम होगा तो यही वाला एकदम हु बहु रट लेना, बस कुछ नहीं डालना है यार, सबसे ईजी है यही वाला चीजें, यह वाला रट लो और यहाँ पे एकदम चिपका देना है। कहीं कोई चीज खो गया तो यही वाला रट लो और यहाँ पे चिपका देना है, बस हो गया, खत्म कहानी, सबसे इजी यही है। और लास्ट में यहाँ पे अपना नाम लिखो और तुम क्या हो, है ना, वहां पे दे देगा क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, ये सबसे इजी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कितना आसान है। देखो क्वेश्चन कहता है कि यू आर आपका नारायण या फिर आपका नर्मदा है ना, तो बॉयज कहीं लिख रहे हो तो अपना नाम लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे नारायण लिखेंगे, कोई लड़की कहीं रहेगी तो यहाँ पे लिखना है नर्मदा, ठीक है। नाम यहाँ पे पता चल गया आपको, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले नाम आपको दे दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे नर्मदा है, ठीक है, और आपका नारायण है, ये नाम दे दिया। और कहता है कि दी कल्चरल सेक्रेटरी, और वो कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी, जैसे हम हेड बॉय नीचे लिखे तो वहां पे आपको लिखना है कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है। आगे ऑफ कहाँ का, तो ऑफ आपका मटवारी +2 हाई स्कूल रांची, देखो यहाँ
यहाँ पे स्कूल का भी नाम दे दिया है ना। और आगे क्या कहता है, कहता है कि राइट अ सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, किसके लिए, तो रिक्वेस्टिंग नेम ऑफ द स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेट, किसमें, तो इन दी कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, माने कि एक आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उस पर लिखना है। देखो बोल दिया टॉपिक कल्चरल प्रोग्राम के बारे में लिखना है, सिंपल है ना। नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, सबसे आसान है, देखो यहाँ पे हम आपको लिख के बताते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है स्कूल का नाम। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्कूल का नाम। तो स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, स्कूल का नाम। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले लिख दें, देखो मटवारी +2 आपका जो मटवारी बोलते हैं मरवारी है ना, मरवारी +2 हाई स्कूल रांची। पहले स्कूल का नाम लिख दिए, देखो यहाँ पे है ना, एकदम इसी तरीके से लिखना है। और उसी के नीचे लिखना है नोटिस, देखो कैपिटल लेटर में नोटिस, और यहाँ पे अंडरलाइन आपको कर देना है, सिंपल है। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ना है और नीचे लिखना है डेट। तो जिस तारीख को लिख रहे हो डेट डाल दो, 20 फरवरी 2026 है ना। टॉपिक, टॉपिक क्या था, तो आपको नोटिस किसके लिए लिखना है, कल्चरल प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे लिख दो कल्चरल प्रोग्राम और कर दो अंडरलाइन। फिर एक लाइन छोड़ो और ये वाला रटने बोले थे, रट लेना एकदम हूबहू कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, है ना। यहां तक तो रट लेना है। किसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो, तो क्वेश्चन में था कि कल्चरल प्रोग्राम के बारे में, बस यहां तक लिखना है आपको, बस यही वाला टॉपिक लिखोगे और ये वाला सेंटेंस रट लेना कि इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, है ना। इतना तो ऐड कर सकते हो सब में ना कि जो प्रोग्राम है वो वाला और इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, बस सिंपल है कि नहीं। और डेट डालो, तो ऑन देखिए हम डेट बोले थे, ऑन 7 दिन बढ़ाओ, 20 तारीख है तो 27 फरवरी 2026, तो शुक्रवार रहेगा, जो भी दिन रहेगा, कोई भी दिन डालोगे सही हो जाएगा, लेकिन प्रयास करना सही दिन डाले, ठीक है। तो क्या है दिन, तो फ्राइडे है। और लगभग में हर जगह कर देना, देखो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम है, स्कूल में मनाया जा रहा है, तो स्कूल के कैंपस में मनाया जाएगा या फिर स्कूल के ऑडिटोरियम में, तो यहाँ पे हमेशा डाल देना कि एट स्कूल ऑडिटोरियम, जगह का नाम लिख दिए, बस हो गया। अब जो टॉपिक था आगे वाला, जैसे ये क्या है, आपका कोई प्रोग्राम है और प्रोग्राम के लिए हम क्या बोले थे कि लिखना है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट, है ना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, यहाँ पे ये हटा भी सकते हो, कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन लेटेस्ट, है ना, क्या बोलता है, लेटेस्ट बाय आपका 25 फरवरी 2026, खुद से लिखना है ना ये सब, ये वाला तो रटना आपको, रटना क्या है आपको, इतना रटना बस कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट, है ना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन, है ना, देखो इतना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन लेटेस्ट बाय, तो हम बोले जो डेट लिखोगे उससे 5 दिन बढ़ा देना, या फिर जो डेट यहाँ लिखोगे उससे 2 दिन घटा देना, 27 यहाँ है तो यहाँ पे घटा दो 2 दिन, तो 25 फरवरी 2026, इतना लिख सकते हो। आपका जो देखो मेन हम इतने बताएं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो वो वहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट, ये भी ईजी है, ठीक है। वो एक सेंटेंस थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, यानी कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लिखेंगे मैं कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन, यानी नीचे जो साइन किया गया उससे कॉन्टैक्ट करो, है ना। कब तक कॉन्टैक्ट करना है, तो 25 फरवरी तक ही कॉन्टैक्ट करो, है ना, क्योंकि 27 को तो प्रोग्राम है ना, तो पहले कॉन्टैक्ट कर दो, समझ में आया। उसके नीचे यहाँ पे लिखना है, लड़की रहेगी तो लड़की का नाम, और यहाँ पे दे दिया था लड़के हैं, हम लड़के हैं तो हम अपना नाम लिख दें, हाँ अपना नाम नहीं जो क्वेश्चन में था वो, तो नारायण, और नारायण कौन है, तो आपका कल्चरल सेक्रेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसको दे सकते हो, नहीं दोगे तो चलेगा, बस इतना करके आपको कर देना है, घेर देना है। तो सबसे इजी ये था, सबसे इजी यही रहेगा आपका नोटिस राइटिंग, बस स्कूल का नाम नोटिस लिखो, फिर यहाँ पे डेट लिखो, कल्चरल प्रोग्राम लिखो, एक लाइन यहाँ छोड़ो एक लाइन यहाँ छोड़ो, फिर ये वाला रट लेना है ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय, है ना, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, यहाँ पे एकदम रट लेना है। फिर क्या चीज़ हो रहा है, तो एक कल्चरल प्रोग्राम मनाया जा रहा है, ये रट लेना है, और आगे ये रट लेना है कि इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, है ना, सिंपल है, कितना डेट को हो रहा है, कि किस दिन को हो रहा है और कहाँ हो रहा है, तो स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है। बस अभी वाला तो हम बता ही दिए कि रटना है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट, ये वाला भी लिख सकते हो, नहीं वाला तो ये वाला हटा भी सकते हो, है ना। जैसे लगेगा कि नहीं भैया हम यही वाला नहीं लिखेंगे, वो छोड़ के लिखेंगे, तो तुम हटा दो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ये वाला हटा दो यहाँ से, देखो यहाँ पे, है ना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, बस इतना हटा दिया। बस तुम डायरेक्ट वही लिख सकते हो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन, कहाँ कब तक, तो ये 27 को है आपका प्रोग्राम, तो उससे 2 दिन पहले यानी 25 तक, 25 फरवरी 2026 तक, ठीक है। तो इसको हटा भी सकते हो, इतना लाइन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आपको मन करेगा नहीं भैया ये भी लिखेंगे, लिख देना, समझ में आया ना। चलिए सबसे इजी ये रहेगा आपको, ठीक है, बस ये अंडरसाइन कर देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखो किसके लिए है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो यहाँ पे ये भी एक प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोग्राम अलग है, ये कोई टूर पर है ना। तो टूर का जगह का नाम यहाँ पे चेंज कर सकता है आपका, है ना, क्योंकि आपको नैनीताल ले जा रहा है, आपको दिल्ली घूमने ले जा रहा है, गोवा घुमाने ले जा रहा है, बोला हाँ सर गोवा जाएंगे सर, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। तो गोवा वाला एक बार पूछा था, ठीक है, तो वही ले लिए यहाँ पे, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ये भी एक तरह का प्रोग्राम है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि यू हैव आर दी हेड बॉय, आप क्या हेड बॉय, देखो पहले बोल दिया हेड बॉय है, कहाँ के, तो +2 स्कूल रामगढ़ के। देखो यहाँ पे लिख दिया कि +2 स्कूल रामगढ़ के आप क्या हैं सर, हेड बॉय हैं, है ना। आगे कहता है कि राइट अ नोटिस फॉर दी स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग, कहता है फॉर अ ट्रिप टू गोवा, है ना। एक देखो यहाँ पे रीजन क्या बोल दिया है कि एक ट्रिप के लिए, तो जाहिर से ट्रिप है गोवा के लिए, तो एजुकेशनल ट्रिप होगा, है ना, ट्रिप टू गोवा के लिए, है ना। तो कहता है गिविंग डिटेल्स इंफॉर्मेशन टू दी स्टूडेंट, है ना, और इसका इंफॉर्मेशन देना है स्टूडेंट को, ठीक है, कि गोवा कब जाएंगे, है। सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहली बात कि स्कूल का नाम यहाँ पे दे दिया है +2 स्कूल रामगढ़, +2 स्कूल रामगढ़। नहीं दिया रहता तो लिखते हैं +2 हाई स्कूल रांची, ठीक है। खुद से हम बनाए हैं, तुम अपना स्कूल का नाम लिख सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, फिर नीचे लिखेंगे नोटिस और करेंगे अंडरलाइन, ठीक। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे डेट, तो हम क्या बोले कि कोई भी डेट डालो, उससे 7 दिन बढ़ा के नीचे डेट डालना। तो 20 फरवरी हम यहाँ पे डालते हैं, एग्जाम है तो उसी दिन डाल देना, 20 फरवरी 2026, है ना। हाँ, क्या है, किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, तो एक ट्रिप है, कहाँ के लिए, गोवा के लिए। तो बस यहाँ पे टॉपिक में क्या लिखना है, ट्रिप टू गोवा, और कर देना है अंडरलाइन। यही ना बताया था कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, स्कूल नाम, नोटिस, डेट और यहाँ पे टॉपिक, फिर एक लाइन छोड़ के ये वाला एकदम हूबहू। सिंपल है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे लिख देना है ट्रिप टू गोवा, सब्जेक्ट यही ना आपका कि गोवा के लिए जाना है, ट्रिप है वहाँ पे, बस एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे लिखना है यही चीज कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ये तो सब में लिखना है, ठीक है। हाँ, आगे यहाँ पे लिख देना है, जैसे हम यहाँ पे लिखें कि आवर कॉलेज हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर टू गोवा, इतना हम लिखें। हाँ, आपका मन करेगा भैया इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, आप बोले थे छोटा लिखना, हाँ तो छोटा भी लिख सकते हो, ये वाला ये चीज को क्या कर सकते हो, तुम हटा सकते हो, है ना। और आगे डायरेक्ट लिख सकते हो डाइट अन, है ना, डाइट अन एजुकेशनल टूर टू गोवा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, वहां पे जोड़े थे इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तुम वो भी जोड़ सकते हो, है ना। तो हर एक तरीका से जोड़ सकते हो, ये वाला हटा के तुम ये भी लिख सकते हो कि एन एजुकेशनल टूर टू गोवा, है ना। एक टूर है गोवा के लिए, तो एजुकेशनल टूर यहाँ पे अपने से जोड़ देना, है ना। एजुकेशनल टूर है कहाँ के लिए, गोवा के लिए, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, है ना, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जो हम ऊपर में जोड़े थे, इसको हटा देना, तुम्हारा मन, है ना। तो एजुकेशनल टूर टू गोवा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, फिर डेट डालो वही वाला, ऑन कब, 27 फरवरी, किस दिन, फ्राइडे। लोकेशन यहाँ पे नहीं डालना है क्योंकि स्कूल के कैंपस में थोड़ी ना मनाया जा रहा है, तुम पहले बता दिया कि गोवा जा रहे हैं, तो यहाँ पे लोकेशन हटा देना, बस। अब आगे वही चीज जो लिखने हम बोले थे कि दिस टूर, हाँ ये वाला जोड़ सकते हो, है ना। देखो हाँ, इसके बाद ये वाला जोड़ सकते हो, है ना, ये वाला टूर के लिए जोड़ सकते हो, बोला आपका मन करेगा नहीं जोड़ने का तो नहीं जोड़ सकते हो, समझा ना कुछ। ये वाला नहीं जोड़ने का मन करेगा तो ये वाला नहीं भी जोड़ सकते हो, ये वाला हटा देना। हम बोले थे आपको बस इतना लिखना कि इतना हो जाएगा, उसके बाद लिखना कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, लेटेस्ट डेट डाल दो जब जाना है टूर, उसके 2 दिन पहले, यानी कि 25 फरवरी 2026। और यहाँ पे रोहित कुमार, है, नाम कुछ नहीं था ऊपर में दिया, तो अपने से लिख देना कोई भी नाम, रोहित कुमार, प्रिंस कुमार, कुछ भी लिख देना। और यहाँ पे लिख दिया था कि यू हेड बॉय है, ऊपर में लिखा था हेड बॉय, लिख दो, सिंपल है। हाँ, आपका मन करेगा नहीं भैया हम थोड़ा और ज्यादा लिखेंगे, तो यहाँ पे जोड़ सकते हो कि ये जो टूर है वो किसके लिए है, तो दिस टूर एम टू आपका इनकरेज द स्टूडेंट टू हैव अ डीप इनसाइट्स ऑफ आपका इंडियन हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताएगा, है ना। बस इतना तुम जोड़ सकते हो, है ना। कोई भी टूर में ये वाला रट के भी जोड़ सकते हो। बोल तुम्हारा मन करेगा भैया इतना नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखो, बोल सर नंबर कटेगा क्या, नहीं कटेगा सर, क्योंकि सुंदर खाली होना चाहिए, है ना, उसके बाद नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट का मार्क्स मिलता है ना। मेन है कि देखो फॉर्मेट ये वाला यही वाला होना चाहिए, फॉर्मेट बदलोगे तो नंबर कट जाएगा, है ना। मेन यही होता है आपका क्या चीज लिखने का, नोटिस लिखने का सर, और फॉर्मेट कोई और कर दोगे तो नंबर कट जाएगा, फिर बाद में हमको नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा ही लिखे थे और हमको फुल का फुल नंबर मिला था, है ना। इंग्लिश का हम क्लास में नहीं किए थे, रियल बता रहे हैं हम तुम लोगों को, है ना, इंग्लिश क्लास में नहीं किए थे, फिर भी हमारा इंग्लिश में आया था कितना नंबर, 91 नंबर आया था, है ना, 91 नंबर। बोले सर कहाँ कट गया था नंबर, तो हम वही क्वेश्चन आंसर में कटा था ना, क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पा रहे थे, मतलब जानते थे लेकिन अपने वर्ड में लिखे थे तो वह कट गया, ठीक है। हम लोग के ज़माने में वही 18 क्वेश्चन, शायद हम 18 नंबर का नहीं, हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता था ना, 5 नंबर ये पूछ देता था, माना कि बुक से भी, है ना, तो वहाँ पे कट गया, है ना। प्रैक्टिकल में उधर नंबर मास्टर शायद कम दिया होगा 2-3 नंबर, और 4-5 नंबर कट गया लिखने में आंसर, है ना। लेकिन इस सब में फुल का फुल नंबर मिला था क्योंकि हम अच्छा से लिखे थे, है ना। क्योंकि अब तुम बोलेगे भैया आप देखे थे फुल नंबर मिला था, तो बाबू कहीं नहीं मिलता फुल नंबर ने तो और नंबर वह घट जाता,
है ना, क्योंकि हम जानते थे कि आंसर हम बढ़िया से नहीं लिखे, जो बुक वाला रहता है ना आंसर, तो हम अपने वर्ड में लिखे थे, तो हम जानते थे कि बहुत ग्रामर मिस्टेक है, तो इसलिए नंबर वहाँ पे कटा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। इस तरह से एकदम लिखना है, ठीक है, और बोरी नहीं लिखना है। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं यहाँ पे। ये वाला थोड़ा सा अलग है, बोला दोनों तो समझ में आ गया। एगो दोनों प्रोग्राम पर था, एगो टूर के लिए था, एगो स्कूल वाला प्रोग्राम था। दोनों प्रोग्राम के लिए पता चल गया कैसे लिखना है सो। ठीक है, स्कूल वाले प्रोग्राम के लिए ऊपर वाला रट लेना है, टूर वाले प्रोग्राम के लिए नीचे वाला रट लेना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना है डेट वगैरह, टाइम वगैरह, बस चीज़ों को। आगे आगे ये वाला आपका है, कोई चीज़ खो गया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये वाला 3 कहीं पढ़ लेते हैं, 5 नंबर फिक्स है आपका, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, कहता है यू आर आपका नीति और मोहित, नाम दे दिया, लड़की का नाम नीति, लड़के का नाम मोहित। कहता है स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, देखो यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि आप सेक्रेटरी हैं कि कुछ हैं, सो यहाँ बोला कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो नीचे साइन करना है क्लास 12 में, है ना। आगे बोलता है स्कूल का नाम, देखो SN+2 स्कूल आपका कॉलेज रांची, कॉलेज का नाम दिया है SN+2 कॉलेज रांची, सिंपल है ना। कहता है यू हैव लॉस्ट योर आई कार्ड इन द कॉलेज कैंपस, है ना, कि कॉलेज कैंपस में वो आईडी कार्ड क्या कर गया, खो गया। कहता है राइट अ नोटिस फॉर अ स्कूल ऑन दी नोटिस बोर्ड, है ना, नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर क्या करना है, नोटिस लिखना है। सबसे इजी है सर, नियम क्या कहता है, पहले आपको अपना स्कूल या फिर कॉलेज का नाम लिखना है, तो यहाँ पे कॉलेज का नाम है SN+2 कॉलेज रांची, ये लिख दिया। उसके नीचे नोटिस लिखो और एक अंडरलाइन करो, सबसे ईजी है ये, एकदम रट के जाना सर। उसके एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डेट लिखो सर। हम क्या बोले कि कोई भी डेट डालो, अपने मन से कोई भी डेट डाल सकते हो, लेकिन प्रयास करना है जिस दिन एग्जाम डेट है वही डालो, अच्छा रहेगा, है ना। तो एग्जाम डेट तो डाल सकते हो 20 फरवरी 2026, उसी के सटा हुआ ये चीज खो गया है। खो गया में हम कुछ नहीं बोले लिखने हैं, आपको लॉस्ट 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 लिखना है। ठीक है, 3 बार इस तरह से लॉस्ट एक्सक्लेमेशन साइन, लॉस्ट 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 3 बार लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर वही चीज ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आई हैव, हाँ इतना लिखना है ना, इतना पहले लिखना है। ठीक है, पहले कितना लिखना है, अरे बाबू बड़ खाए लोग, अरे कहाँ गया, हाँ देखो सबसे पहले कितना लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, इतना तो लिखना ही लिखना है। ठीक, उसके बाद वहां पे क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यू हैव लॉस्ट योर आईडी कार्ड, मतलब आई कार्ड, यू हैव लॉस्ट योर आई कार्ड, इतना लिखा है, तो यू के जगह लिख देंगे आई, है ना, तो आई हैव लॉस्ट, योर के जगह हो जाएगा माई आई कार्ड, बस यही चीज लिख देना। सब्जेक्ट यही है ना आपका, मेन टॉपिक, हम बोले थे यहाँ टॉपिक लिखना है, मतलब हेडिंग लिखना है एक तरह से, वही हेडिंग जो ऊपर में वही यहाँ पे लिख देना, लेकिन यहाँ पे हेडिंग में लॉस्ट डालना है, तो यहाँ पे टॉपिक किस टॉपिक पर आपको लिखने बोल रहा है, वही टॉपिक को यहाँ पे डाल देना। तो आपको बोल रहा है यहाँ पे यू था तो वहां पे आई बैठा दिए, तो आई हैव लॉस्ट माई आई कार्ड, देखो सिंपल है। उसके बाद डेट डालना है, तो ऑन कब खोया था, देखो ये खोएगा तो नोटिस आप बाद में लिखिएगा ना, तो यहाँ पे डेट बढ़ाना नहीं है, देखो देख के बढ़ाना है, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी डेट डाल दो सिचुएशन के अनुसार। जैसे टूर के लिए नोटिस डालना है तो टूर बाद में होगा, तो लिखिएगा पहले ना, तो यहाँ पे टूर के जगह पे यहाँ था आपका आज वाला डेट मैंने 20, तो आप टूर जाइएगा बाद में जाइएगा ना, तो बाद में जाइएगा तो यहाँ पे डेट बढ़ा के डालेंगे, है कि नहीं। लेकिन कोई चीज खो गया तो वो तो पहले खो जाएगा आपका ना, तो नोटिस तो आप बाद में लिख रहे हैं, यहाँ पे 20 फरवरी को आप नोटिस लिख रहे हैं तो पहले खो जाएगा, तो 1-2 दिन 5 दिन 10 दिन घटा के लिखना है ना, तो प्रयास करना है 1-2 दिन घटा के लिखें, तो आप 20 को यहाँ पे नोटिस लिख रहे हैं तो यहाँ पे 18 तारीख डालो। ठीक है, तो 18 फरवरी 2026 को खोया है, किस दिन, वेडनेसडे के दिन। कहाँ खोया है, तो एट कॉलेज कैंपस में। ठीक है, ये तो दे दिया है स्कूल में कि एट कॉलेज कैंपस में ही खोया है, तो अपने अनुसार से दिमाग लगा के देख सकते हो कि क्या चीज़ खोने का बात कर रहा है, उसके अनुसार से डाल दो यहाँ पे लोकेशन अपने के कॉलेज कैंपस में खोया है। ठीक है, चलो फिर ये चीज़ हो गया, बस यही वाला चीज़। अब आगे जो हम बोले थे इसमें से कोई चेंजिंग नहीं किए, ये वाला बस सेम टू सेम वही है, यही वाला बोले थे लिखने की, चिपका देना कि जब बोलेगा कोई चीज़ खो गया है तो क्या चिपकाना है कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू हु फाइंड इट काइंडली रिटर्न अंडरसाइन, है ना, काइंडली रिटर्न टू अंडरसाइन इट विल ग्रेटफुल अप्रिशिएट, बस सिंपल है, अप्रिशिएटेड, बस यहाँ पे हो गया। फिर एक लाइन छोड़ो, अपना नाम लिख दो, लड़की है तो लड़की वाला ऊपर वाला नाम लिखना, लड़का है तो लड़का वाला नाम लिखो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए नीति, और यहाँ पे क्लास 12 की थी वो, है ना, तो क्लास 12 लिख दिए। कितना आसान है, कुछ है इसमें से, तो ये हो गया आपका क्या चीज, तो प्यारा सा आपका नोटिस राइटिंग, बस ये हो गया आपका प्यारा सा नोटिस राइटिंग। एक और है क्या रही, ओहो देखो 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 एक और आ गया, चलो ये और देख लेते हैं कितना आसान है। देखो ये वाला भी नोटिस राइटिंग वही खोने वाला चीज में भी है, यहाँ पे क्या खोएगा देख लेना। देखो क्या बोलता है, कहता है यू आर आपका राजन या फिर आपका रचना, ये आपके इसमें दिया है, क्या बोलते हैं इसको, मॉडल सेट 2026 में, है ना, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे कहता है कि दी सेक्रेटरी ऑफ आपका कि कहाँ का, तो लिटरेरी क्लब
ऑफ +2 हाई स्कूल रामगढ़। देखो स्कूल का भी नाम दे दिया है, स्कूल का भी नाम दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। वो कौन है, तो आपका सेक्रेटरी है, ये भी दे दिया है, नाम भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। और आगे बोलता है कि राइट अ नोटिस, किसके लिए, तो इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द इंटर स्कूल डिबेट। देखो इंटर स्कूल डिबेट, अब बच्चा देखेगा अब डरा जाएगा, अरे बुकवा नहीं डराना है, हम आपको पहले बता दिए हैं कि क्या है, सो ये स्कूल डिबेट है, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, वहां पे स्कूल में ऑर्गेनाइज्ड होगा सर, स्कूल में मनाया जाएगा, तो ये स्कूल का एक प्रोग्राम है एक तरह से, मान लो, समझ में आया कुछ, तो बस सिंपल है, प्रोग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग, समझ में आया। देखो टूर नहीं है, कहीं जा नहीं रहा, ये प्रोग्राम है, खोया भी नहीं है, तो ये प्रोग्राम में मनाएगा जो स्कूल में मनाया जाएगा। जिस तरह से मान लो वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है, वो प्रोग्राम कहाँ, स्कूल में मनाया जा रहा है। एनुअल डे कहाँ, प्रोग्राम स्कूल में मनाया जा रहा है। उसी तरीके से ही प्रोग्राम है जो डिबेट प्रोग्राम मनाया जाएगा, समझ में आ रहा कुछ। हाँ आगे चीज आगे बोलता है कि कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन, और दी मोशन, इसका मेन अर्थ क्या है, तो मोशन ऑफ द डिबेट इज द को एडुकेशन डज मोर गुड देन हार्म, है ना। ये मेन इसका पर्पस क्या होगा, तो ये कॉन्सेप्ट कि को एडुकेशन डज मोर गुड देन हार्म, है ना। और कहता है कि मेंशन करना और डिटेल्स इन द नोटिस, यानी नोटिस में पूरा डिटेल्स इसका बताना। डिटेल्स बताने का मतलब क्या है कि कब डिबेट होगा, कहाँ डिबेट होगा, सिंपल, बस नो डेट वो डाल देना है, सिंपल। देखो यहाँ पे स्कूल का नाम, सबसे पहले नियम क्या है, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, तो स्कूल और कॉलेज का नाम देखो +2 हाई स्कूल रामगढ़ है, तो सबसे पहले वो लिखो, देखो +2 हाई स्कूल रामगढ़, कितना आसान है, +2 हाई स्कूल रामगढ़, फिर उसके नीचे नोटिस, फिर अंडरलाइन करो, एक लाइन छोड़ो डेट, तो जाहिर सी बात है जिस तरह एग्जाम डेट वाला ही डेट डाल दो, तो 20 फरवरी 2026, इसमें से यहाँ पे डायरेक्ट डाल देना एग्जाम डेट, ठीक है। उसके नीचे क्या होगा, डिबेट कंपटीशन, देखो यहाँ पे लिखा है डिबेट कंपटीशन, देखो शॉर्ट में लिखने का प्रयास करना, देखो डिबेट कंपटीशन है, ठीक है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, है ना। तो डिबेट कंपटीशन भी डायरेक्ट लिख सकते हो, आपका मन नहीं भैया और अच्छा हम लिखेंगे, तो यहां से लिखो कि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, तुम्हारा मन है, लेकिन छोटा लिखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। हाँ तो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट डिबेट कंपटीशन और कर दो अंडरलाइन, फिर एक लाइन छोड़ो और वही चीज जो रटाया है वही चीज कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। सिंपल है, किस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना है, टॉपिक वा, कौन सा टॉपिक है, तो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, सिंपल है। और आगे इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, देखो वही चीज जो हम ऊपर में बोले थे कि जो कोई भी प्रोग्राम हो तो रख लेना कि इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, सिंपल है। कब, तो ऑन 27 फरवरी 2026 कब लें, देखो प्रोग्राम है तो बाद में मनाया जाएगा ना, प्रोग्राम कोई चीज खो गया तो पहले खो जाएगा ना, प्रोग्राम है तो बाद में मनाया जाएगा। 20 तारीख को लिख रहे हैं हम, क्या बोले 7 दिन बढ़ा देना अपने से, कुछ भी मतलब बढ़ा के लिखना, तो 27 फरवरी उस दिन फ्राइडे है, और कहाँ पे मनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है स्कूल में ही मनाया जाएगा ना, स्कूल ऑडिटोरियम में, तो लिख दो यार स्कूल ऑडिटोरियम, सिंपल है। बस आगे वही चीज कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन, देखो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाए हैं, जो ऊपर में हम बोले थे उस टाइम प्रोग्राम के समय वही चीज लिख दिए कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन लेटेस्ट बाय, कब तक, तो प्रोग्राम से पहले कॉन्टैक्ट करोगे ना, तो 27 तारीख को प्रोग्राम है तो पहले कॉन्टैक्ट करो, 25 दो, 24 दो, 23 दो, कुछ भी दो, है ना। तो अंडरसाइन नीचे जो साइन किया है सो, तो वहाँ पे नाम लिखा था, 2 का नाम लिखा था, तो हम लिख दिए यहाँ पे राजन है, ठीक है। और राजन कौन था, सेक्रेटरी था, वहां पे लिखा है देखो सेक्रेटरी, ठीक है, बस लिख दिए, हो गया आपका। कुछ है इसमें से, सबसे इजी रहेगा आपका नोटिस राइटिंग, जो कुछ नहीं जानेगा वो भी, और इससे इजी रहेगा, अकरो से इजी रहेगा रिपोर्ट राइटिंग, अकरो से इजी रहेगा रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो इसके बाद तुरंत रिपोर्ट राइटिंग का वीडियो आने वाला है, सब कोई पसंद आया होगा, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इसका पीडीएफ चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ इसका मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, दोनों ग्रुप में जोड़ देना है, पीडीएफ अभी हम तुरंत भेज दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अभी तुरंत किस वीडियो में, तो रिपोर्ट राइटिंग वाले धमाकेदार वीडियो में।